एक नियम हमेशा याद रखना, इस ब्रह्मांड का वो नियम है, बहुत गोपनीय नियम है लेकिन काम करता है। आपके जीवन में अगर आपने कोई भी सपना देख लिया और उसकी कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में कोई भी सपना आपने देख लिया और उस सपने के लिए सोचना शुरू कर दिया, तो सोचते सोचते एक दिन आपको वैसा माहौल बनेगा जिससे कि आप उस कार्य को करने के अनुसार बन जाओगे और एक समय ऐसा आएगा वो काम आपका पूरा भी होगा, और कैसे पूरा होगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन होगा। बस आपने करने की, बस आपको क्या करना है, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। फोर्ड कंपनी का नाम आपने सुना होगा। फोर्ड कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी, जो पहला रेसर कार जो बनी है, दुनिया की सबसे तेज कार जो चलती थी वो फोर्ड की थी। तो फोर्ड कंपनी का मालिक एक दिन कहता है कि उस समय 4 सिलेंडर के कार थे, 4 सिलेंडर के कार चलते थे। उसने कहा मुझे 8 सिलेंडर का कार बनाना है, जो सबसे शक्तिशाली कार हो। दुनिया में वैसी कोई कार बनी नहीं थी। उसने अपने इंजीनियर को बोला कि मुझे 8 सिलेंडर का कार चाहिए। वो कहता है ना ऐसी कोई कार बनी है ना कोई बनेगी, ये तो सोचना ही बेकार है। उसने कहा मुझे तो चाहिए। उसने कहा दुनिया में, इंजीनियर ने कहा दुनिया में कोई इंजीनियर है ही नहीं जो 8 सिलेंडर की कार बना सके। वो कहता है कोई बात नहीं, फिर भी मुझे चाहिए, और सोचना शुरू कर दिया। और आपको पता है कुछ ही दिनों के बाद एक दिन जब बैठा था अपने घर में, अपने कमरे में, अचानक विचार आया कि सोचो, फिर सोचो। अपने इंजीनियर्स को बुलाता है और फिर से कहता है तुम सोचो, इस पे काम करो, कहां से आएगा मुझे पता नहीं लेकिन आएगा। और 1 महीने के बाद ही उसका जो हेड इंजीनियर था वो आता है और कहता है कि सर मुझे मिल गया फॉर्मूला कि 8 सिलेंडर का कार कैसे बनेगा, और दुनिया में पहली फोर्ड कंपनी थी जिसने 8 सिलेंडर का कार बनाया। यानी सोचा तो हुआ, कैसे होगा आपको पता नहीं चलेगा। दशरथ माझी का नाम तो सुना है ना आपने, आपके बिहार के हैं। दशरथ माझी, कभी कोई सोच सकता है क्या कि एक व्यक्ति पहाड़ काट देगा, पहाड़ तोड़ देगा? लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा, दर्द हुआ, दुख हुआ, पीड़ा हुई, किसी पहाड़ के कारण से आज मेरे बच्चे पे खतरा मंडरा रही थी, इसी के कारण से मुझे इतनी तकलीफ हुई, इतने किलोमीटर घूम के मुझे जाना पड़ा उस रात्रि में। तो इसने कहा मैं इस पहाड़ को काट के सड़क बना दूंगा। लोगों ने कहा पागल है ये, लोगों ने कहा था पागल है ये, अरे पहाड़ कटेगा? बड़ी बड़ी मशीनें आती है, सरकार लगती है तब पहाड़ कटता है। तुम अकेला व्यक्ति अपना खुरपी, गणासी और कुदाल लेके और फावड़ा लेके तुम पहाड़ काट दोगे? लेकिन काटा ना, कितने सालों में काटा था? कितने साल लगे? लगभग 22 साल के आसपास, 22 से 28 साल ऐसे ही बताते हैं। इतने सालों में उस व्यक्ति ने दिखा दिया कि व्यक्ति की शक्ति किसी पहाड़ से भी ज्यादा है। यह दशरथ माझी ने समझाया कि पहाड़, एक पहाड़ से भी ज्यादा शक्तिशाली एक व्यक्ति की शक्ति होती है। आप अगर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हो, हम लोग जो देवी माँ की पूजा करते हैं ना, माँ दुर्गा मैया, दुर्गा मैया का एक नाम है, कौन सा नाम है? वो जो अपने राजा के घर में थी तो उनका नाम क्या था? माँ पार्वती। राजा दक्ष के, तो उनका नाम क्या था? माँ पार्वती। पार्वती का मतलब क्या होता है? जो शरीर से कोमल तो है, कन्या है, लेकिन पर्वत जैसा इरादा है। पार्वती अडिग, जो सोच लिया कर डाला। आज सोचिए, वो राजा की बेटी है, हजारों लाखों राजा हुए, हजारों लाखों राजा की बेटियां हुई, लेकिन पूजनीय कोई है क्या? पर्वत जैसा इरादा हुआ तो पूजनीय हो गई। बेटा आप लोग भी, आपके जीवन में भी अगर मजबूती से इरादे के साथ में आप करोगे तो आप भी जीवन में जो चाहोगे कर लोगे। इस जिम में आकर मुझे सबसे बड़ी जो खुशी हुई, याद रखना आप हमेशा कि आप जो कर रहे हो, अपने शरीर को मजबूत कर रहे हो। कई बार ऐसा होता होगा कि आप यहां आते होंगे और कुछ दिन, 2-4 दिन एक्सरसाइज करते होंगे, शरीर में दर्द होता होगा, छोड़ देते होंगे। ऐसा होता है? ऐसा होता होगा ना? कई लोग आते होंगे, किया एक्सरसाइज, छोड़ दिया, चले गए। ये शुरुआत में आप जब एक्सरसाइज करोगे
तो शरीर नहीं चाहता है अपने आप को कष्ट में डालना, तो शरीर ही, आपका मन ही आपके शरीर में दर्द उत्पन्न करता है और कहता है बंद कर दो। और अगर आपने उसकी बात मान ली तो आपका मन आपको गुलाम बना लेगा, और अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो आप मन को गुलाम बना लोगे और स्वयं मन के मालिक बन जाओगे। और जो मन का मालिक होता है वो जीवन की किसी भी परिस्थिति में बहुत आसानी से पार कर पाता है। तो आप देखिए, सपने जिन बच्चों के पास होंगे, बेटा आप लोग के पास भी अगर सपने हैं सपने, कितने लोगों के सपने हैं? हाथ उठाओ जरा, ऐसा उठाओ कि दिखाई दे सपने वाले। अब देखो, कुछ बच्चे को अभी सपने नहीं बने। अब जिनके सपने उनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। सपना क्यों देखना चाहिए? सपना क्यों रखना चाहिए? सपना का मतलब होता है आपने सपना देखा कि मुझे पहलवान बनना है, मुझे जिम्नास्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे समाज सेवी बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। अगर ऐसा सपना आपने देखा अपने लिए, तो ये जो सपने हैं वही मस्तिष्क को आदेश है। वो आदेश है कि देखो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मार्शल आर्ट में प्लेयर बनना है, मुझे योगा एक्सपर्ट बनना है, मुझे स्विमर बनना है, मुझे रनर बनना है। अगर ऐसा सोचा आपने, अमित भैया बैठे हैं, अमित भैया क्या आपने पहले जिम शुरू करने से पहले, योग प्राणायाम में जाने से पहले आपने सपना देखा था कि मुझे ऐसा एक्सपर्ट बनना है? इन्होंने सपना देखा तो मस्तिष्क को खबर चली गई, मस्तिष्क उसके अनुसार से माहौल बनाना शुरू कर दिया, उसके अनुसार से लोगों से मिलवाना शुरू कर दिया, ताकि वो आज एक्सपर्ट बन गए और आज अकेले इतने सारे बच्चों को, बड़ों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आने वाले कुछ वर्षों में कितने बच्चों की जिंदगी बनेगी और इन बच्चों के कारण से कितने बच्चों की जिंदगी बनेगी, ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो आने वाले समय में कभी खत्म नहीं होगा। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूं आप सभी से, आपके जो भी बड़े छोटे भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, सबको सपना देखने की आदत डालो। उनको बोलो कि बेटा तुमको ये बनना है, ऐसा सोचो। मैंने कई बच्चों से मेरी बात होती है, वो मैट्रिक कर लेते हैं, इंटरमीडिएट कर लेते हैं, मैं पूछता हूं कि बेटा क्या करना है जीवन में? अभी सोचा नहीं। बच्चे कहते हैं अभी सोचा नहीं। कब सोचोगे? आज सोचोगे। आज सोचोगे तो प्लानिंग कब करोगे और काम कब पूरा होगा? पता चल रहा 25 साल का नौजवान लड़का कहता अभी सोचा नहीं। वो सोचते सोचते 30 साल लगेंगे और सपना पूरा होते होते 45-50 साल लग जाएगा, जिंदगी खत्म। विदेशों के बच्चे इतना सारा कुछ क्यों कर लेते हैं? यही कारण है। विदेश के बच्चों का, मैं नहीं चाहता हूं कि वैसा माहौल भारत में बने, लेकिन वहां का एक माहौल है। 16-17 साल का लड़का हो या लड़की हो, 16-17 साल जैसे ही पूरा होता है, 18 साल जैसे ही, यानी वोट देने का अधिकार उनको जैसे ही मिलता है, माता पिता पहले ही कह देते हैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी खत्म हो जाएगी। यानी हम तुम्हें घर में बिठा के रखेंगे, हम कमा के लाएंगे और तुम बैठ के खाओगे, तुम्हारे लिए कपड़े हम खरीदेंगे, तुम्हारे स्कूल का फीस हम देंगे। ये भ्रम मत पालना। 16, 17, 18 साल के बाद तुमको घर से निकल जाना होगा, तुमको चले जाना होगा। तुम अपना घर बनाओ, तुम अपने लिए रोजगार ढूंढो, कहां से रोटी आएगी तुम इंतजाम करो, कहां से पैसे कमाओगे, कहां से रूम रेंट दोगे, सब इंतजाम करो। आपको पता है, जब बच्चे को पता चल गया 16-17 साल का ही समय है, इसके बाद से बाबूजी का साथ, माताजी का साथ नहीं मिलेगा, तो बच्चे बचपन से ही सोचना शुरू कर देते हैं, बचपन से ही सोचना शुरू कर देते हैं। कोई बच्चा एथलीट में अच्छा कर जाता है, कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाता है, कोई बहुत अच्छा डांसर बन जाता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर बन जाता है, कोई समाज सेवी, कोई बिजनेसमैन, क्या क्या बन जाते हैं। आज देखिए भारत में या पूरे विश्व में जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो ज्यादातर विदेशी कंपनियां, ज्यादातर बड़ी कंपनियां हैं। और ये बड़ी कंपनियों के मालिकों को देखोगे उनकी उम्र बड़ी कम है। जैसे फेसबुक के मालिक को देखोगे उसकी उम्र कितनी कम है, आप गूगल के मालिक को देखोगे उसकी उम्र कितनी कम है, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक जिस समय में लोग सोचते भी नहीं है उस समय उसने कंपनी खड़ी कर दी थी और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी। तो ये होगा जब सोचेंगे तब। इसलिए बच्चे को सोचने की आदत डलवाइए। प्लानिंग, बेटा आप लोग प्लानिंग करो। अब देखो प्लानिंग करने के लिए आपको क्या करना, जो कुछ बनना है उसका फोटो ले लो। जैसे तुम्हें डॉक्टर बनना है
तो डॉक्टर का फोटो ले लो, अपनी फोटो चिपका दो उसके सर के ऊपर और अपने घर में, अपने कमरे में जहां पे पढ़ाई करते हो वहां लगा दो। रोज देखते रहो, मुझे ये बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर की फोटो लगाओ, उसको रोज देखो। तुम्हें एक पहलवान बनना है, पहलवान की फोटो लगाओ, रोज देखो, मुझे ऐसा बनना है। धीरे 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 ईश्वरीय शक्तियां आपको आपके अकॉर्डिंग बनाने के लिए मदद कर देती है।